संगम इंडिया में यहाँ पर देखो। आज इसने कितने बढ़िया से नीचे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिया है, देखो। ठीक है, वैसे अगर अगर इस स्टॉक के अंदर ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस लेते तो इस कैंडल पे हम लोग स्टॉप ले लेते। लेकिन अगर स्विंग लो के बेस्ड पे स्टॉप लॉस लिया जाए तो ये वाला जो लो है इसके हिसाब से आज हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। तो स्टॉप लॉस लेना है तो इसके अंदर जो है अभी वेट कर सकते थे मार्केट के क्लोज होने का। बट इसके अंदर मैंने अभी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से स्टॉप लॉस इसके अंदर ले लिया, पोजीशन को पहले ही काट दिया है। ठीक है, हम्म। क्योंकि मार्केट प्रेशर में है और ये उससे ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहा है। अब अगर बाउंस करके अंदर क्लोज करेगा तो इसके अंदर री एंट्री का प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जितनी वीकनेस दिखा रहा है उसको देखते हुए मैंने इसके अंदर पहले ही काट दिया है। अगर कोई निकलना चाहता था, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता था, तो यहाँ निकल सकता था ये कैंडल ने जब क्लोज किया था। ये वाली जो कैंडल है ना इसके अंदर, हम्म। इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे भी निकला जा सकता था। लेकिन ये ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट वाली लाइन बन रही थी जिसकी वजह से, और यहाँ पर इस कंसोलिडेशन एरिया की लोअर रेंज आ रही थी, इसी वजह से यहाँ पर ये कैंडल ने अगले दिन बाउंस दिखाया। लेकिन हुआ क्या कि ये पैटर्न भी फेल कर गया और इसके अंदर यहाँ पर इसने कल ब्रेकडाउन दे दिया था। बट क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन कई बार होता है अपने स्विंग लो को, ये जो स्विंग लो वाली रेंज आ रही है ना इसकी, इस वाली रेंज से बाउंस करता है। लेकिन इसने आज इंट्राडे में भी एक बार भी बाउंस नहीं दिया है यहाँ से, तो वीकनेस उस वजह से ज्यादा दिखी, तो मैंने इसको सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद भी काफी नीचे गिर ही रहा है, तो इसमें से अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली है। बाकी की पोजीशंस बनी हुई है अभी, उसके अंदर अगर ट्रिगर होगा ऐसा कुछ तो वहां पर भी एग्जिट कर देंगे। मार्केट अभी काफी वीकनेस दिखा रहा है। अगर हमें इसमें खरीदना है तो हाँ, ये अभी तो नीचे जा रहा है। ठीक है। देखा जाए तो ये सब अपने लेवल पे ही है, जैसे कि अ, अभी अभी पोजीशन में अपने ये जो पड़ा हुआ है। अब देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोग निकले होंगे, है ना। हम्म लेकिन अभी ये स्विंग का लो है, इस वजह से ये अपने लो को होल्ड कर रहा है। संगम इंडिया ने बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया। अगर होल्ड करके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो और भी बढ़िया ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो इसमें से भी एग्जिट बनेगा अपना, यहाँ से भी पोजीशन पूरा स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लेकिन ट्रेंड लाइन के बेस पे ज्यादातर मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। यहाँ पर दूसरा देखो, धनी का है। ठीक है, ये भी अपनी इसी कंसोलिडेशन वाली रेंज के पास ही अभी होल्ड कर रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर इसमें एक बाइंग का लेवल बन सकता है, ये वाली डिमांड जोन पे, स्विंग लो के लेवल पे। ठीक है, और ऐसे ही साउथ बैंक का भी चार्ट जो है मार्केट कंडीशन के हिसाब से वीकनेस दिखा रहा है। जैसे कि ये वाला जो एरिया है ये इसका स्विंग लो का जोन है। ठीक है, हम्म और ये स्विंग का टॉप है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली जो कंसोलिडेशन की रेंज बन रही थी हल्की सी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी रेड कैंडल से, यहाँ से इसके अंदर एक बाइंग आई थी। लेकिन अपने प्रीवियस प्रीवियस टॉप के नीचे ही फिर से सेलिंग आ गई, और यहाँ फिर से सेलिंग आई 3 बार, जिसकी वजह से ये ऊपर रेजिस्टेंस जहाँ पे ले रहा है वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। अब अगर ये ऊपर की साइड में निकलेगा तो अपने किसी भी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा। सपोज एटलीस्ट ये वाले को भी दे देगा,
तो इसमें अप ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाले रेजिस्टेंस को क्लियर करने के बाद इसका ये ट्रेंड लाइन भी क्लियर हो जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें अप ट्रेंड, और ये वाला अगर ये वाले से क्लियर कर लेता है तो और भी फास्ट मोमेंटम इसमें क्रिएट होगा। ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक इसके अंदर पोजीशन को मेंटेन रखा जा सकता है, इसके नीचे एग्जिट। हम्म। ठीक है, साउथ बैंक, धनी और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, तीनों के पास, तीनों अभी अपने लेवल को होल्ड कर रहे हैं। मार्केट अगर सस्टेन कर गया तो ये यहाँ से रिवर्सल दिखा सकते हैं, अदरवाइज सारे इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करना पड़ेगा इसके लिए कि अभी आगे थोड़ा देर कैसा मार्केट मूव करता है। तो निफ्टी को एक बार देखते हैं। अब निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखो, निफ्टी जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो लास्ट इसने मूव लगाया है वो ये वाला लगाया है। ठीक है, अब ये वाला जो मूव हुआ हम्म। है वो, ये वाला जो मूव हुआ है वो इस वाले कंसोलिडेशन के फेस के बाहर निकला था, ब्रेकआउट दिया था। तो निफ्टी को यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट करना तो बनता था, लेकिन इतना डाउन नहीं आना चाहिए था अपने बिल्कुल स्विंग लो के पास। लेकिन ये वाला जो स्विंग लो है ये भी काफी अच्छा एक यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है। अब इस लेवल को होल्ड करके अगर ट्रेंड यहाँ से रिवर्स करेगा, यानी कि अगर बाउंस करता है यहाँ से मार्केट, तो मार्केट का ट्रेंड अभी जैसे क्लियर है वैसे क्लियर ही चलेगा। अभी कोई पूरी तरीके से सेंटिमेंट बेयरिश हुए नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से तेजी से मार्केट ऊपर लेके जा रहा था उस हिसाब से तेजी से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, बहुत ही स्लो स्पीड में नीचे आ रहा है। हम्म। मुझे टेक्निकल टर्म से नहीं पता बोलने के लिए। टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से ये कह सकते हैं कि अप साइड में शूट करेगा या बाउंस करेगा या अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब बोल सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाला है अब कुछ दिनों में। इसमें बाउंस दिखाने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट, और जो जो सेलिंग हो रही है, जो यहाँ पे सेल ऑफ करते हुए मार्केट नीचे आया है, ये बहुत ही छोटे छोटे कैंडल के साथ आया है, मतलब बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग अभी तक नहीं आई है। सेंटीमेंट पे मतलब हम्म। इतना ज्यादा पैनिक नहीं है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि पैनिक अगर मार्केट का चेक करना होता है, इंडिया विक्स का एक इंडेक्स होता है। ठीक है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी को चेक करता है कि कितना ज्यादा मार्केट वोलेटाइल है, मतलब कि कितना ज्यादा इसके अंदर मार्केट के अंदर मूवमेंट कितने ज्यादा बड़े हो रहे हैं। अब ये वाला जो सिचुएशन है, जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा विक्स हाई हो गया था, इस हाई होने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा तेजी से या तो बाइंग हो सकती है या सेलिंग हो सकती है। मोस्टली ये केस ऐसा ही होता है कि विक्स अगर बढ़ रहा है तो ज्यादातर सेलिंग, मतलब सेलिंग के ही सिनेरियो होते हैं, लोग पैनिक में सेल कर रहे होते हैं। तो ये विक्स अभी क्या है कि इस विक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मोस्टली 15 के नीचे रहता है। जैसे अभी 12.19, मतलब 12.19 है, तो अगर 15 के नीचे जब तक रहता है इसके अंदर, लोग को ये माना जाता है कि लोग एकदम से फियर में नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं कर रहा है। तो विक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। चार्ट को देख के भी लग रहा है, प्राइस एक्शन को देख के भी लग रहा है कि अभी इस तरीके की कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं है। और इस लेवल से जो डिमांड जोन है यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि बाइंग का प्रेशर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अगर ये जो यहाँ पर ये वाला जो फेज है जहां से मार्केट में सेलिंग होती हुई आई है, यहाँ कंसोलिडेशन वाली रेंज के ऊपर अगर एक बार निफ्टी निकल जाएगा, 25,200 के लेवल को अगर हम्म। क्रॉस क्रॉस कर लेगा, तो बहुत ही आराम से फिर ट्रेंड और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में देखने वाले लोगों के लिए अभी ट्रेंड में कोई भी ऐसा खास कोई बुराई नहीं है। थोड़ा समझ में आया? मुझे समझ में नहीं आई अभी। ओवरऑल अगर थोड़ा बड़े, इसका बड़ा व्यू देखें तो यहाँ पे जो पूरा आप डाउन। ये कहना चाह रहे हो, जो ये थोड़ा सा जो डिमांडिंग जोन से जो ये 25 के इसे क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर को जाता है,
तो हाँ उसके बाद मुझे मतलब, समझ में नहीं आई। मतलब यहाँ पे उसके ये जो ऊपर मार्केट जाएगा ने तो मतलब कि जो कंसोलिडेट, यहाँ पे जो इसका जो हाई बना है उसे क्रॉस कर सकता है। हाँ फिर तो इसको भी क्रॉस करेगा और ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा और फर्दर नए हाई लगाएगा, ऑल टाइम हाईज बनाएगा नए। क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा लार्जर व्यू देखेंगे ना हम, जैसे यहाँ पे देखो ये हम्म। वाला, यहाँ से देखना शुरू करो, ये मेरा कर्सर देखना, ठीक है। मार्केट में एक चीज यहाँ पे देखो, ये 20 EMA 200 EMA के पूरा ऊपर चल रहा था, ये ट्रेंड पूरी तरीके से अप चल रहा था, ठीक है। फिर यहाँ से हम्म। ये वाला जब डाउन में आना शुरू हुआ तो काफी दिनों तक ये फेज डाउन में चला, लगभग ये सितंबर 2024 के टाइम से लेकर और मार्च अप्रैल। 2025 और अप्रैल लगभग हम्म। यहाँ तक। ये जो ग्रीन वाला एक हम्म। रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लगाया है, इसके ऊपर जिस दिन से निकला है तो यानी कि मार्केट ने अप ट्रेंड में इसको कन्वर्ट किया है। अब जब एक बार अप ट्रेंड में हम्म। कन्वर्ट किया है तो मार्केट का ये नेचर तो रहता ही है कि वो जब एक अपसाइड जैसे ही एक स्विंग हाई बनाता है ना, तो लो से टॉप के बीच हम्म। में, लो से टॉप के बीच में जितना भी गैप होता है उसमें मार्केट रिट्रेस करते हुए अपने बॉटम तक भी आ सकता है। तो अभी ये बॉटम तक ही आया है और कुछ इसमें खास नेगेटिव नहीं है, ज्यादा कोई पैनिक वाली सिचुएशन निफ्टी के हिसाब से भी नहीं है। तो ओवरऑल कंडीशन मार्केट की अभी इतनी बिगड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है मार्केट, बस ये है कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस कराऊं तो इसमें ये देखो यहाँ पे, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट के अंदर जब बाइंग हो रही थी ना तो कैंडल्स देखो कितने कितने बड़े बन रहे थे, ठीक है। हम्म। जब भी बाइंग आ रही है तो कैंडल कितने बड़े हैं, यानी कि बायर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है ना इसके अंदर, मतलब हाँ, जब भी बाइंग, बायर के है। और हाँ, है ना। और इधर इधर तो कुछ सेलर ज्यादा इतना ही, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और सेलर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये कैंडल देखने से भी पता चल जाता है। तो इसीलिए कैंडल्स हम्म। वगैरह को भी पढ़ना बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अपनी ओवरऑल एनालिसिस के अंदर ये सब चीजें हेल्पफुल रहती है। अब यहाँ पर सेलर का जो कैंडल्स हैं वो बाइंग के बायर के कैंडल्स के कंपैरिजन में थोड़े छोटे हैं, देखा जाए तो काफी छोटे हैं, 50% के कैंडल होंगे इनके कंपैरिजन में। ये सारे छोटे छोटे ही कैंडल है ना। तो इसीलिए बहुत, हाँ। क्योंकि अगर अगर मार्केट को जब भी गिरना होता है तो मोस्टली केसेस में होता ये है कि जैसे यहाँ पर देखो, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो बाइंग के कैंडल्स होते हैं उनसे भी ज्यादा बड़े सेलिंग के कैंडल्स बनते हैं और बहुत ज्यादा गैप मार मार के नीचे आता है, गैप डाउन करते हुए मार्केट नीचे आता है। और जितना ये मूव 20-25 दिन में हुआ होगा या 15 से 20 दिन में हुआ होगा, वो पूरा मूव 4-5 दिन में ही खत्म कर देता है मार्केट। इससे ये इंडिकेशन मिल जाता है कि वो नीचे आने के लिए पूरी तैयारी में है। तो हम्म। यहाँ पर देखो सिनेरियो कितना अलग है, क्योंकि यहाँ पे इसको गिरना था इसीलिए इतना फास्ट मूवमेंट किया है इसने डाउन साइड में। फिर ये नीचे काफी हम्म। दिनों तक गिरा भी और उसके बाद काफी नीचे तक इसने और लेके आया, और यहाँ पर देखो कितनी तेज सेलिंग करता हुआ आया। और और यहाँ से फिर वी शेप रिकवरी हुई है, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। जब मार्केट को किसी बॉटम से ऊपर जाने के लिए, मतलब ऊपर जाना होता है, तो वो वी शेप रिकवरी करता है, चाहे वो नीचे से ऊपर जाने के प्लान में हो या ऊपर से नीचे आने के प्लान में हो, रिकवरी बहुत फास्ट करता है। ये देखो इस लेवल से जब यहाँ गया तो ये डाउन साइड में देखो कितना फास्ट आया और फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हाँ। किया और फिर नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब ये वाले लेवल से ये डाउन साइड में खूब तेज आया, यहाँ से ये वाले लेवल से ये यहाँ तक फास्ट आया और यहाँ से अप साइड में उससे ज्यादा फास्ट गया है, ठीक है। फिर ये नीचे आया, फिर उससे और ज्यादा स्पीड से ऊपर गया, तो यहाँ पे सीधा देखो क्लियरली एक पता चल रहा है कि मूवमेंट बायर के कंट्रोल में आ चुका है। और ये जो डब्लू बना है ना, डब्लू, हाँ। हाँ। तो यहाँ पर इसमें जो रेजिस्ट ये डब्लू बनते हैं मोस्टली जब रिवर्सल होते हैं तो ये डब्लू बनते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये यहाँ पर ब्रेकआउट, ठीक है। तो हम्म। निफ्टी का अगर किसी को अपना व्यू क्लियर करना है तो वो इस तरीके से समझ सकता है कि अभी निफ्टी के अंदर कोई डाउन ट्रेंड वगैरह है नहीं।
ये ट्रेंड अपसाइड का ही है। ये यहाँ साइडवेज हुआ, ये अपसाइड में, और ये यहाँ पर अभी अपने स्विंग लो के बॉटम एरिया तक आ गया है, रिट्रेस करते करते स्लोली स्लोली। अब यहाँ पे हो सकता है कि और थोड़ा टाइम बिता दे इस रेंज के आसपास, और फिर अगर ब्रेक डाउन दे दे तो ट्रेंड डाउन साइड में जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी अपसाइड में शिफ्ट होने की पूरी पोटेंशियल लगता है। इज दैट क्लियर? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ, ठीक है। बाकी कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं, डाउट नहीं है मुझे। ठीक है, तो हमने जो अपनी होल्डिंग्स को सेल किया है वो भी हमने देख लिया कि क्यों सेल किया, उसके पीछे का रीजन भी क्लियर कर दिया है। और मार्केट के अंदर जो भी सिनेरियो चल रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी नेक्स्ट सेशन करेंगे उस पे अपने लोग स्टॉक को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह के स्टॉक को इस मार्केट फेज में करना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ओके। चलिए, थैंक यू।